बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम ही है। हम आज दीन इस्लाम आखिरी और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और ये मौजू आपके सिलेबस के एतबार से आपके जो सिलेबस का इख्तिताम है वो कह लें कि तकरीबन इसी मौजू पर होता है। तो आज इस एतबार से हमारा आखिरी लेक्चर है कि आज हम इस लेक्चर पर जो है वो आपके जो सिलेबस के मुताबिक कंटेंट्स दिए हुए हैं तो उनमें जो आखिरी मौजू बनता है वो यही है कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ये आखिरी किताब की शक्ल में हदायतनामे की शक्ल में जो हमारे पास मौजूद है। तो इस पर गुफ्तगू करने से पहले हम थोड़ा सा देख लें कि इस्लाम से पहले जो मज़ाहिब थे, इस्लाम से कबल जो मज़ाहिब थे, उनका एक मुख्तसर जायज़ा इस एतबार से कि ये बात वाज़ेह हो जाए कि हमने तफसील से साबका मज़ाहिब पर गुफ्तगू की है, तकरीबन सारे मज़ाहिब का जो है वो जायज़ा लिया है। जैसे जो है वो जो मशहूर मज़ाहिब हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन पर जो है वो तफसीलात के साथ जो है वो हमने बहुत सी बातें पढ़ी हैं। तो उन सब को पेश नज़र रखते हुए जब आखिर में इस्लाम पर, दीन इस्लाम की तालीमात पर हमने गुफ्तगू की, दीन इस्लाम की खुसूसियात पर गुफ्तगू की, रसालत के खसाइस पर गुफ्तगू की, फिर इसी तरह जो है वो कुरान मजीद के खसाइस पर गुफ्तगू की, अहादीस पर जो है वो हमने जो है वो गुफ्तगू की, अहादीस का तारुफ़ किया, फ़िक़ी मज़ाहिब अरबा का जो है वो तारुफ़ हासिल किया। ये सारी बातें जब हमने पढ़ ली हैं, इन पर हमने तफसील से गुफ्तगू कर ली है, तो ज़िमनी तौर पर हमने पहले भी इस पहलू पर गुफ्तगू की है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और ये आप बड़ा अरसे दराज से ये लफ्ज़ जो है वो ज़ाब्ता हयात, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हर हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत के ज़िमन में जो है वो पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। इसके मानी मफ़हूम से इब्तिदाई हैसियत से आप वाक़िफ़ भी हैं। आज हमने इसी मौजू को थोड़ा सा तफसील के साथ जो है वो डिस्कवर करना है, एक्सप्लोर करना है, ताकि हम पर वो पहलू वाज़े हो जाएं जिनकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और अब यही आखिरी दीन है कि जिस पर इंसान कायम रह कर ही हदायत पर कायम रह सकता है। इस्लाम से पहले जितने भी मज़ाहिब थे, या आप दूसरे अल्फाज में कह लें कि अगर वो इल्हामी थे, तो जितने भी अंबिया या रसूल मबूस हुए वो किसी ख़ास कौम के लिए थे, किसी ख़ास इलाके की तरफ थे, किसी ख़ास उम्मत की तरफ थे और मखसूस वक्त के लिए थे। और उनकी जो तालीमात थी वो भी महदूद तालीमात थी। और वो तालीमात अगर इल्हामी मज़ाहिब थे तो जब अगले अंबिया या अगले रसूल जो बाद वालों की, जो पहले वालों की जो है वो तस्दीक भी किया करते थे और बाद में आने वालों की तरफ जो है वो खुशखबरी भी सुनाया करते थे, तो उस तसलसल में जिस बात की दावत अंबिया लेकर आया करते थे वो तो दीन इस्लाम ही था और दीन इस्लाम ही है। मगर ये बात भी जो है वो वाज़े है कि जितने भी साबका अंबिया और रसूल, जितने भी अंबिया और रसूल से मंसूब मज़ाहिब हैं, वो सारे के सारे जहां अंबिया की किसी न किसी हद तक तस्दीक करते हैं और बहुत सी इल्हामी तालीमात पर यकीन रखते हैं, वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि उन तालीमात के अंदर जो पहलू थे वो किसी न किसी एक ख़ास हद तक जो है वो पाए जाते थे। मसलन अगर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात देखें तो वो से अखलाकी पहलुओं और शरीयत के अहकाम ही तक जो है वो महदूद नज़र आती हैं। इसी तरह बनी इसराइल के यहाँ भी बहुत सी तालीमात जो हमें नज़र आती हैं वो अखलाकी कदरों को जो है वो बयान कर रही होती हैं या शरई अहकाम को बयान कर रही होती हैं। हमारे पास एक तो वो सारी तालीमात अब महफूज शक्ल में मौजूद नहीं है, और जो हैं वो कुरानी शक्ल में खुलासतन हम देख सकते हैं कि जिनकी तस्दीक की जा सकती है, और जो कुरान के अलावा सहाइफ जिस शक्ल में मौजूद हैं उनकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकती। तो इस ज़िमन में हम देखते हैं कि जितनी भी तालीमात इस्लाम से कबल मुख्तलिफ मज़ाहिब से हमें हासिल हुई हैं वो
तमाम शोबा है ज़िंदगी, तमाम पहलुओं को जिसका इंसान की ज़ाती या निजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ हो सकता है, दीनी मजहबी ज़िंदगी से ताल्लुक़ हो सकता है, माशी माशरती इक़्तिसादी सियासी गर्ज ज़िंदगी के किसी भी शोबे से जिनका ताल्लुक़ हो सकता है, साबका मज़ाहिब की तालीमात उन सब का अहाता करती हुई हमें नज़र नहीं आती। तो इस सिलसिले में हम ये कह सकते हैं कि बाज़ मज़ाहिब तो वो हैं जिनमें सिर्फ अखलाकियात की तालीम दी जाती है और दी गई है और उन्हीं पर इन्हिसार किया जाता है, और मज़हब को जो है वो ज़ाती मामला समझते हैं, और सियासी मामलात, माशी और माशरती मामलात में जो है वो मजहबी तालीमात को पसे पुश्त डाले रखते हैं। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि बाज़ मज़ाहिब में सिर्फ माशरती हुकूक व फ़राइज़ का जिक्र है, इसके अलावा इंसानी ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं का जिक्र नहीं है। कुछ मसाहिब वो हैं कि जो दुनियावी ज़िंदगी के बारे में तो रहनुमाई करते हैं, लेकिन मौत के बाद की ज़िंदगी यानी आखिरत की ज़िंदगी के मुतालिक कोई बहस नहीं करते। ख़ास तौर पर वो मज़ाहिब जो इल्हामी नहीं हैं, वो बिलखसूस जो है वो इस पहलू का अहाता कर रहे होते हैं कि दुनिया के अंदर इंसान की जो ख्वाहिश है, इंसान की ज़रूरत है, इंसान की जो कह लें कि इर्तिकाई आला से आला सूरत हो सकती है, उस पर तो वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और वो मुशक हासिल करने की, निर्वाण हासिल करने की, मोक्षा पाने की या दीगर इस तरह के पहलू जो दुनियावी तौर पर हासिल करने के लिए जो उनको ताकतवर बनाए, वो तो उनके लिए रहनुमाई कर रहे होते हैं। मगर सही मानों में माँ बाद ज़िंदगी कैसी है और आखिरत का तस्वुर क्या हो सकता है, इसके ऊपर जो है वो सही मानों में आपको तालीमात नहीं मिलती। तो बहुत से पहलू हैं जिनकी वजह से साबका अंबिया की तालीमात हों या दीगर मज़ाहिब जो अंबिया के अलावा हैं, जिनका जो है वो अक़ल से ताल्लुक़ है या नज़रियात से ताल्लुक़ है या इंसानी जबिलत से ताल्लुक़ है, वो सारे के सारे मज़ाहिब हम मजमूई तौर पर कह सकते हैं कि किसी ख़ास कौम, इलाके या उम्मत के लिए थे या किसी ख़ास वक्त के लिए थे। फिर हम देखते हैं कि उनकी तालीमात जो है वो महदूद थी। महदूद इस एतबार से कि या वो सिर्फ अखलाकी पहलू को कवर करती थी या माशी या माशरती पहलू को कवर करती थी, किसी एक पहलू को कवर करती हुई नज़र आती थी, दीनी या दुनियावी किसी एक पहलू को, मगर मुकम्मल अहाता जो है वो तालीमात में नज़र नहीं आता। और वो तसव्वुरात जो साबका अंबिया से हट कर अपना लिए गए या बहुत से ऐसे तसव्वुरात जिनको अकायद के तौर पर इख्तियार किया गया, वो तसव्वुरात जो है वो नाक़स तसव्वुरात थे, अक़ल को अपील करने वाले नहीं थे। अगर ईसाईयत के अकायद में बात की जाए तो तस्लीस जैसा अकीदा जो है वो कभी भी जो है वो इंसानी अक़ल को मुतासर नहीं कर सका है। इसी तरह अगर यहूदियत की बात की जाए तो इब्नियत का तस्वुर भी जो है वो खिलाफ अक़ल है, और इसी तरह जो उनके यहाँ बनी इसराइल के यहाँ जो नस्ली तफाखुर का तस्वुर है, वो भी इंसानी अक़ल और इंसानी ज़रूरियात के ख़िलाफ़ है। इसी तरह हम मज़ीद भी मज़ाहिब के अंदर देखें, चाहे वो बुद्ध मत हो, जैन मत हो या सिख मत हो या हिंदू मत की कोई भी शक्ल हो, वहाँ पर हमें बहुत से ऐसे अक़ली तसव्वुरात या नज़रियात नज़र आएंगे कि जो अक़ल की गुत्थियों को जो है वो सुलझाने के लिए, जो अक़ली मामलात को जो है वो किसी न किसी नहज पर उस्तवार करने के लिए इख्तियार किए गए, मगर उनके अंदर फिर जो है वो नए बखेड़े जो है वो नज़र आना शुरू हो गए। वो त्रिमूर्ति का अकीदा हो, वो इसी तरह किसी भी बुत को जो है वो खुदाई हैसियत से मान लेने का अकीदा हो, या फिर अक़ली तौर पर जो है वो कोई आला रूहानी मनसब इख्तियार करने के लिए अपनी जानों को जो है वो सख्त मुसीबत और मुशक्क़त में मुब्तला करने के तसव्वुरात हों, इन सब के अंदर जो है वो इतदाल नज़र नहीं आता। लिहाजा नक्स जो है वो वाज़े तौर पर बयान हम करते रहे हैं, इनके ऊपर जब हम नक़्द जरा करते रहे। बहरहाल तसव्वुर आखिरत के हवाले से भी जो साबका अदियान के तसव्वुरात हैं वो महदूद हैं। अगर वो इल्हामी मज़ाहिब हैं तो उनके अंदर वो काफ़ी हद तक जो है वो तब्दीलियाँ वाक़ कर चुके हैं, और अगर इल्हामी नहीं है तो फिर तसव्वुर आखिरत जो है उस तरह से मौजूद ही नहीं है। तो ये सारे पहलू हैं इस्लाम से कबल की तालीमात के जिनकी बुनियाद पर हम वाज़े तौर पर कह सकते हैं कि वो ऐसे तसव्वुरात हैं जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के तौर पर किसी भी साबका दीन या किसी भी साबका मज़हब को बयान नहीं करते हैं। फिर इसके बाद हम जब दीन इस्लाम की बात करते हैं और ये कहते हैं कि दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ ज़ुबानी बात है।
اس کے دلائل جو ہیں وہ عقلی بھی موجود ہیں اور نقلی بھی موجود ہیں۔ نقلی دلائل کا مطلب یہ ہے کہ وہ منقول روایات جو قرآن سے ثابت ہیں، جو احادیث سے ثابت ہیں، وہ پہلو کہ جن کا اعتراف جو ہے وہ دین اسلام کا مطالعہ کرنے والے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب یا کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے جو دعوے ہیں، جو ان کا مطالعہ ہے، جو ان کے نتائج فکر ہیں، وہ سارے کے سارے بھی جو ہے وہ اس حقانیت کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو نقلی دلائل کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ارشاد باری تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، جس کے اندر ہمیں اللہ رب العزت نے خود اس بات سے آگاہ فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا ہے۔ تو یہ آیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کی تعلیمات کو بنی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نہ صرف مذہب اسلام کو پسندیدہ مذہب کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا ہے، بلکہ اس کی تعلیمات کامل حیثیت سے انسانوں تک جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہیں۔ یہ آخری آیات وحی کی جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کے علماء جو قدیم مذاہب کی تاریخ سے واقف تھے، وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ اعزاز صرف اور صرف امت مسلمہ کے لیے خاص کیا گیا ہے، یعنی دین کی تکمیل کا جو اعزاز ہے، مکمل دین کی حیثیت سے، جامع دین کی حیثیت سے اگر کوئی امت اٹھائی جائے گی یا جن تک تعلیمات جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ پہنچائی جائیں گی اور ان کا مقام و مرتبہ اعلیٰ اور افضل ہوگا، یہود و نصارہ بھی جو ہے وہ اس ضمن میں ان باتوں کو جو ہے وہ جانتے تھے، مگر صرف اسلام دشمنی میں وہ ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ مکمل اور جامع دین صرف اسی امت کو دیا گیا ہے، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے جس میں کوئی اور مذہب شریک نہیں ہے۔ مثلا یہود کے علماء نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا تھا کہ اے امیر المومنین، اگر یہ آیت، یعنی یہ جس کا میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مثلا روایات میں آتا ہے، حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اگر یہ آیت ہماری شریعت میں نازل ہوتی تو ہم اس کو، یعنی جس دن یہ نازل ہوئی تھی اس دن کو یوم عید مناتے۔ تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تکمیل دین کے حوالے سے یہود کا اعتراف اس اعتبار سے موجود ہے۔ پھر قرآن حکیم میں مومنین کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی خبر دی تھی جو دین کو مکمل کرے گا، اور یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اور وہ فارقلیت، یعنی فارقلیت کا مطلب ہے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آ کر دنیا کو گناہ سے، راستی اور عدالت سے قصوروار ٹھہرائے گا۔ تو گناہ اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے، میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں لیکن اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں۔ تو ہم نے جو آخری بات ہم کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ ڈاکٹر نثار احمد صاحب جو کہ کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے پروفیسر ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس معنی میں کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ، فکر و نظر، عقیدہ و ایمان، عبادات، اعمال، رسوم و آداب، سیاست و معاشرت، معاش و معاد، سلوک و معرفت، تصوف و طریقت، اخلاقی و تہذیب اور تمدن و ثقافت ایسا نہیں ہے جو اس کی ہدایت سے خالی ہو۔ روح و جسم، ظاہر و باطن کا ہر معاملہ اس کے موضوع میں داخل ہے۔ کتاب و سنت کی ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے اور ہر قسم کے نفع نقصان کی صراحت کر دی گئی ہے۔ خیر و شر کا معیار مقرر کر دیا گیا ہے، کامیابی و ناکامی کا راز بتا دیا گیا ہے، اور اس دنیا کی فانی زندگی میں اور آخرت میں آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں فلاح و کامرانی کا نصاب واضح کر دیا گیا ہے، تاکہ آدمی اختیار و ارادہ سے کام لے کر اپنی پسندیدگی
یا پسند کی راہ کو خود منتخب کر لے کہ اس معاملے میں وہ آزاد ہے، البتہ اپنے عمل کا وہ خود ذمہ دار ہے اور انفرادی طور پر خود ہی جواب دہ ہے۔ اسلام صرف چند مناسب میں عبادت یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور پوجا پاٹ پر منحصر نہیں، بلکہ زندگی کی ہر مصروفیت میں اللہ کی عبادت و بندگی اور اطاعت شاری کی اصل ہے۔ تو یہ جامعیت اور مکمل ضابطہ حیات ہونے کی وضاحت میں یہ اقتباس بڑا اہم ہے۔ اسی طرح لندن یونیورسٹی میں قابل دیان کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر رائڈن، وہ بھی اسلام کی جو تعلیمات کا یہ پہلو ہے یعنی مکمل ضابطہ حیات ہونا، وہ بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ اسلام دراصل حیات انسانی کے تمام پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ وہ جہاں اس کے فطری میلانات کی تسکین کرتا ہے، وہاں اس کی رفعت اور روحانی سربلندی کے بھی انتظامات کرتا ہے۔ اسلام انسان کی اقتصادی اور مادی زندگی پر بھی اسی طرح محیط ہے جس طرح وہ اس کی روحانی زندگی پر چھایا ہوا ہے۔ اسلام کسی نہ کسی درجے میں عمل کی جنسی تعبیر، جذبات کی جسمانی تعبیر اور تاریخ کی مادی تعبیر سے بھی تعارض کرتا ہے، اور ان سب کے درمیان ایسا توازن پیدا کر دیتا ہے کہ ایک پہلو اپنی حد سے گزر کر دوسرے پہلو پر نہ چھا جائے۔ پھر ان تمام تعبیرات کے ساتھ عمل، جذبات اور تاریخ و زندگی کی روحانی تعبیر کا مزید اضافہ کر دیتا ہے، اور یہ امر اسلام میں صرف دنیائے نظریات ہی میں محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ نقطہ نظر انسان کی عملی زندگی میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس طرح ایک ایسا ہمہ گیر اور جامع نظام وجود میں آ جاتا ہے جس سے زیادہ جامعیت اور ہمہ گیری اور کسی انسانی نظام میں نہیں پائی جاتی، اور انسان کو اس قدر بلند اور وسیع زاویہ نظر میسر آ جاتا ہے جو اس سے قبل تاریخ میں اسے کبھی میسر نہیں آیا تھا۔ تو یہ پہلو بڑا ہی اہم ہے کہ انسان جس زاویہ نظر سے سوچ سکتا ہے، جس بات کو تصور کر سکتا ہے، اور غور و فکر کرنے پر اسلامی تعلیمات ہر اعتبار سے ان کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر آگے غور کرنا چاہیے کہ اسلام کی جامعیت جو ہے وہ مختلف پہلوؤں میں ہے، تو اس کا ایک بڑا پہلو جو ہے وہ شریعت مقدسہ ہے، یعنی جو شریعت اسلام نے ہمیں عطا کی ہے وہ مقدس قانون ہے کہ جس کے ذریعے سے زندگی کے عملی شعبہ ہے زندگی جو ہیں ان کو مکمل طور پر ان کو آپ کہہ لیں کہ ایڈریس کرتی ہوئی یہ تعلیمات نظر آتی ہیں، ان کے ساتھ خطاب کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عبدالرشید صاحب جو ہیں وہ کیا لکھتے ہیں، ان کا ایک اقتباس جو ان کی کتاب اسلام اور دیگر مذاہب کا مطالعہ ہے اس میں درج ہے، وہ ذرا دیکھیں کہ اسلام صرف چند عبادات یا عقائد کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ وہ مقدس قانون ہے جسے شریعت بھی کہتے ہیں، مقدس قانون اسے کہہ رہے ہوں، اور صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اسے طریقت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام نے کائنات کے صرف مذہبی پہلو کو ہی اجاگر نہیں کیا بلکہ اس نے آرٹ، سائنس اور انسانی فکر کے مختلف پہلوؤں کو پروان چڑھایا۔ اسلام ہر فن میں مخصوص نقطہ نظر کا حامل ہے، اس کی اپنی فلسفی اور اپنی حکمت ہے جو اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ اسلام نے فلاسفر، مورخ، اسکالر، جغرافیہ نویس، سائنسدان، ماہرین معاشیات اور سیاح پیدا کیے جنہوں نے اپنے نظریات و افکار کے توسط سے دوسرے مذاہب کو متاثر کیا اور ان پر اپنے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ تو یہ جو پہلو انہوں نے لکھا ہے یہ شریعت و طریقت کی جامعیت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے، اور شریعت و طریقت کی جامعیت کا مطلب کیا ہے کہ جو شرعی پہلو ہم بظاہر زندگی میں احکام الہیہ کی پابندی کے ضمن میں اختیار کرتے ہیں، وہی پابندی ہمیں روحانی بالیدگی عطا کرتی ہے اور روحانی طور پر اللہ کا قرب اور اس کے ساتھ تعلق اور نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے راہ ہموار کرتی ہے۔ تو شریعت اور طریقت کا یہ جو تعلق ہے، یہ جو ربط ہے، یہ جو تلازم ہے، یہ دین اسلام کی جامعیت کو بھرپور طور پر جو ہے وہ واضح کرتا ہے۔ اسی اعتبار سے ایک اور اقتباس آپ کی کتاب میں درج ہے پروفیسر آئر کا، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ اسلامی قانون میں حیرت انگیز جامعیت پائی جاتی ہے۔ اسلامی قانون ان تمام چیزوں کو ایک مربوط ڈھانچہ میں یکجا کر دیتا ہے جن کو مغرب میں اخلاقی قانون، مذہبی قانون اور ملکی قانون کے ذیلی مسائل کے لیے
उलूम और शोबों में तकसीम किया गया है। इसी तरह यही पहलू जो कानूनी मुकद्दस कानूनी पहलू है या शरीयत का जो पहलू है और शरीयत को तरीक़त के तलाज़ुम का जो पहलू है, प्रोफेसर शाख्त ने भी इसका इतराफ़ किया है। वो कहते हैं कि इस्लाम का मुकद्दस कानून एक निज़ाम कानून से ज़्यादा मजहबी फ़राइज़ का एक जामे व हमागीर निज़ाम है। इसमें मुसावी तौर पर मजहबी इबादात और रसूमी सियासियात और कानूनी उसूलों के अहकाम दाखिल हैं। तो ये इक़्तिबास जो कि इस्लामी कवानीन किताब के अंदर जो है वो मौजूद है, वो उस हवाले से जो है वो डॉक्टर शाद को कोट करते हुए उन्होंने लिखा है। इसको जो है वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो किस एतबार से जो है वो तस्लीम करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ इक़्तिबासात हैं जो आपकी किताब में भी दर्ज हैं, आप उनका जो है वो जायज़ा लीजिएगा। यहाँ पर हम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं, जो कि शायर मशरक़ हैं और जिनकी फ़लसफ़ियाना ताबीरात से दुनिया वाकिफ़ है, वो भी कुरान और सुन्नत की तालीमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के ऊपर जो है वो इसकी जामियत के अहाते को जो है वो बड़े ही आसान अंदाज में जो है वो बयान करते हैं। अगर हम अल्लामा इकबाल की किताब द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट, जिसका उर्दू तर्जमा भी जो है वो तजदीद इलाहियात इस्लामिया के नाम से जो है वो मिल जाता है, वो किताब अगर उसका मुताला करें तो उसमें इस्लामी तालीमात की जामियत को जिस अंदाज से हज़रत अल्लामा इकबाल पेश करते हैं वो इस इक़्तिबास से काफ़ी हद तक जो है वो ज़ाहिर हो रही है। ज़रा इस इक़्तिबास को देखें जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 884 पर मौजूद है कि इस्लाम में दीनी और दुनियावी उमूर दो जुदागाना दायरा में मुनक़सिम नहीं है। कोई फ़ेल चाहे अपनी नोयत में कितना ही दुनियावी क्यों ना हो, उसकी असली नोयत की कसौटी फ़ाइल के क़ल्ब व ज़हन की असली हालत है। किसी फ़ेल का गैर मरी यानी जो माबाद तबियाती हो, गैर मरी ज़हनी पस मंज़र ही उसकी असल नोयत का तयन करता है। फ़ेल उस वक्त दुनियावी समझा जाता है जबकि वो ज़िंदगी की गैर महदूद पेचीदगी से बेताल्लुकी के अंदाज में किया जाए। इस्लाम में एक ही हकीकत है जिसको अगर एक नुक्ता नज़र से देखें तो वो दीन नज़र आती है और दूसरे नुक्ता नज़र से मुमलिकत। तो दीन और दुनिया के हसीन व इम्तजाज को हम कुरानी तालीमात के अंदर जब देखते हैं तो हज़रत अल्लामा इकबाल ने इसकी इस इक़्तिबास में बड़े अच्छे अंदाज से वजाहत कर दी है कि हमारा क़ल्ब व ज़हन जिन बातों को परखना चाहता है, वो जिन गैर मरी पहलुओं को जो है वो जानना चाहता है, तो वो गैर मरी पहलू जो है वो माबाद तबियाती ज़राए ही से हासिल हो सकते हैं कि जिनके ज़रिए से क़ल्ब व ज़हन जो है वो मुतमईन हो सकता है। इस हवाले से वो दुआ भी जो है वो आपके जहन में रहनी चाहिए कि जिसके अंदर जो है वो हम जो जिसका तज़किरा मैंने शुरू में भी किया कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। तो दुनिया और आखिरत की भलाई जब हम इबादत के तौर पर जो है वो दुआ के तौर पर जो है वो इसके हुसूल के लिए कोशां रहते हैं, तो इसका मतलब है कि दीनी तालीमात सिर्फ दीनी नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भी हमारे हुस्न अमल का तकाजा कर रही होती हैं। तो दीनी और दुनियावी दोनों पहलुओं में हमारे उरूज की तरफ जो है वो हमें राह दिखा रही होती हैं। तो ये मुकम्मल तालीमात ऐसी हैं कि जिनके अंदर दीनी और दुनियावी हर पहलू को जो है वो समोया गया है। ये इनका हसीन इम्तजाज है। फिर जितने भी इंसानी जज्बात हैं, एहसासात हैं, फ़िक्र ख्याल है, अगर इस फ़िक्र ख्याल को मुस्तनिद दलाइल से वजाहत के साथ फ़हम के दरीचों को खोलते हुए बयान ना किया जाए तो इंसान जो है वो गूम गूम की कैफियत में रहता है और जहनी इंतशार में जो है वो मुबतला रहता है। तो इस्लाम जो है वो इंसानी जज्बात के इन पहलुओं की भी जो है वो मुकम्मल तस्कीन करता है। इस हवाले से मिस्र के एक मशहूर आलम दीन सैयद कुतुब शहीद के भाई मोहम्मद कुतुब जो हैं, उनकी एक किताब है अल इंसान बैनल मादिया वल इस्लाम। उसमें वो क्या लिखते हैं कि इस्लाम जुमला इंसानी जज्बात की तकमील और उसके मेलानात की तस्कीन करता है। जिस्म के मुतालबात भी पूरे कर दिए जाते हैं, अक्ल को नए नए मैदान मिलते हैं, रूह को अकीदे से और इन इबादात से जो मखलूक व खालिक के दरमियान राब्ता कायम रखते हैं तवानाई बहम पहुँचती रहती है और इन तमाम उमूर में इस कदर अजीब व दिलकश हम आहंगी कायम कर दी गई है कि ये तमाम उमूर एक दूसरे का जुज, एक दूसरे की तकमील करने वाले और एक दूसरे के मुआवन अनासर बन गए हैं। चुनांचे इस्लाम में इबादात एक बदनी हरकत भी है और एक रूहानी परवाज भी है। ख्वाहिश नफ्स एक जिस्मानी अमल भी है और एक मकसद इंसानी भी है।
तो ज़रा देखें किस खूबसूरत अंदाज में जो है वो सैयद कुतुब शहीद के भाई मोहम्मद कुतुब जो हैं उनका जो है वो ये इक़्तिबास है कि जो इस पहलू पर बड़े वाज़े अंदाज में जो है वो हमें आगाह कर देता है कि वही तालीमात जो हम शरई फरीज़े के तौर पर इख्तियार कर देते हैं वो रूहानी बालिदगी का किस तरह से जो है वो सबब बन जाती है। फिर इसी तरह आपकी किताब में एक आखिरी इक़्तिबास जो है वो मैगल यूनिवर्सिटी के तकाबले दीवान के उस्ताद डॉक्टर वेलफर्ड स्मिथ का है, और ये इक़्तिबास उनकी किताब कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स में से है, जिसका तर्जुमा यहाँ उन्होंने लिखा है। वो क्या लिखते हैं कि इस्लाम एक मजहब और तहजीब दोनों है। दुनिया की मुस्लिम कौम अगरचे मजहबी अकीदा पर कायम है जिस पर उसकी बका का दारोमदार है, ताहम ये दुनिया के दूसरे बड़े मज़ाहब मसलन ईसाइयत, हिंदू मजहब और बुद्ध मजहब वगैरह के मुकाबले में एक मजहबी जमात से भी कुछ ज़्यादा हैसियत रखती है। इस्लाम जो मजहब और तहजीब दोनों है इस दर्जा तक मुमताज़ है जिस हद तक इसने माजी में इन दोनों चीज़ों को हम आहंग कर दिया था। इस्लाम ने दीन और दुनिया दोनों को यकजा कर दिया है। तो इंसानी जज्बात की तस्कीन का पहलू हो या दीन और दुनिया का हसीनो इम्तजाज हो, इस्लामी तालीमात ही मुकम्मल हैसियत से जो है वो इन सब की तस्कीन का सबब बन रही होती हैं। आखिर में इस लेक्चर के ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमने ये जितने भी पॉइंट्स दीन इस्लाम के मुकम्मल होने की हैसियत से जाने हैं, तो इनमें जो पहलू समझने के एतबार से अहम है वो ये भी है कि अब जब दीन इस्लाम को मुकम्मल हैसियत के साथ दुनिया के सामने पेश कर दिया गया है और इसको महफूज भी बना दिया गया है, तो इसका एक बड़ा सबब यही है कि अब रहती दुनिया तक यही दीन जो है वो लोगों की हदायत का सरचश्मा रहना है। मैंने आपके सामने बहुत से गैर मुस्लिम मुफक्रीन, मुस्तशरिकीन और दीन इस्लाम या उलूम दीनिया पर जो है महारत रखने वाले लोगों के इक़्तिबासात रखे। मगरबी दुनिया में, वेस्टर्न दुनिया में या दीगर गैर मुस्लिम दुनिया में इस्लाम की हक्कानियत को माजी में भी तस्लीम किया जाता रहा है और आज भी जो है वो ज़ाहिरी तौर पर ये इनके इक़्तिबास हमें तस्लीम करते हुए नज़र आते हैं। मगर इसके बावजूद जो है वो हैरत इस बात पर होती है कि बड़े पैमाने पर बड़े बड़े काबिल ज़हन जब इस्लामी तालीमात की जामियत, अकमलियत, इनकी अहमियत, इनके सच्चा होने पर गवाही दे रहे होते हैं, तो फिर भी जो है वो बहुत से गैर मुस्लिम माशरों में उनके अपने रहनुमाओं की गवाहियों के बावजूद लोग जो है वो दीन इस्लाम की तालीमात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे होते और अपने बातिल मज़ाहिब पर जो है वो बरकरार रहते हैं। तो हमें इस एंगल से भी जो है वो सोचना है और गौर व फिक्र करना है कि यकीनन जो है वो फिर इसका मतलब जो है वो हक व बातिल की जो कशमकश है, तो जहाँ हक के दावेदार और हक को पहचानने वाले हक की दावत और तबलीग को जो है वो फ़रोग दे रहे होते हैं, वहीं पर बातिल के भी जो पैरोकार हैं वो भी बड़े पैमाने पर कोशां होते हैं कि कहीं लोग हक की बात को तस्लीम करने के लिए काबिल ज़हनों की बातों की तरफ कायल ना हो जाएं। लिहाजा वो मुख्तलिफ ऐसे पहलू इख्तियार करते हैं जिनमें सियासी पहलू भी हैं, मुआशी पहलू भी हैं, कि जिनके आगे बंद बांध कर और कुछ मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार पैदा करके वो इस तरह अपने मकासद में कामयाब हो रहे होते हैं कि दीन इस्लाम की जामे तालीमात से लोग बरगश्ता रहें। तो ये बात दीन इस्लाम के तालिब इल्म की हैसियत से भी, एक दाई की हैसियत से भी आपने जहन में रखनी है कि जब दीन महफूज शक्ल में हमारे पास मौजूद है और किसी भी नए नबी या रसूल ने नहीं आना है और इन तालीमात की हिफाजत भी की जा चुकी है और हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, तो जब ये सारे पहलू मौजूद हैं और ये पहलू इन सब पर जो है वो हावी है कि कुरान मजीद के नाज़िल हो जाने के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद, कुरान मजीद के तालीमात के मुकम्मल हो जाने के बाद अब किसी भी साबका दीन या साबका मजहब की पैरवी जो है वो जायज़ नहीं रह जाती है, उनको मनसूख कर दिया गया है। अब अगर कोई दीन किसी फर्द से कबूल किया जाएगा तो वो दीन इस्लाम ही है। लिहाजा दीन इस्लाम की तालीमात का गहराई के साथ मुतालिया,
دین اسلام کی تفہیم، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے پہلوؤں کو جو ہے وہ بڑے پیمانے پر اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بامقصد بناتے ہوئے زندہ ہونے کا، زندگی کا دین کے ساتھ اس کی وابستگی کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے، وہ اپنا مائک بھی جو ہے وہ انمیوٹ کر سکتا ہے، اور اگر وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ سوال میسج میں لکھ دیتا ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ گفتگو ہو سکتی ہے۔